इंटरनेट पर पिछले कुछ सालों से एक स्पेस वॉर चल रही थी बिटवीन इलोन मस्क एंड सुनील मित्तल। दोनों ही इंडियन स्पेस को कंट्रोल करना चाहते थे। तो अब इस मार्केट में एक ऐसा बंदा एंट्री लेने वाला है जो जिस भी मार्केट में जाता है तो कंपटीशन को रुला कर ही आता है। तो आप सबने अब तक तो कैस कर ही लिया होगा कि मैं बात कर रहा हूँ मुकेश अंबानी की, और उनका स्केल हर बार की तरह लोगों के कैलकुलेशन से भी बड़ा होने वाला है। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जियो अगले 2 से 3 सालों में 1650 सैटेलाइट्स लॉन्च करने जा रहे हैं। तो अब सवाल आता है कि जब इंडिया में ऑलरेडी 5G कनेक्टिविटी है तो इन सब चीजों की जरूरत क्यों ही पड़ी। तो देखो, अभी तक इंडिया में जितना भी सैटेलाइट इंटरनेट यूज होता है वो ज्यादातर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से आता है, जो जमीन से 36,000 किलोमीटर ऊपर होती है। इतनी ज्यादा दूरी होने की वजह से डाटा ट्रांसफर में डिले यानी लेटेंसी बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से नॉर्मल इंटरनेट यूज करने के लिए या कॉल वगैरह करने के लिए ये बेकार माना जाता है। तो अब ये जो जियो की सैटेलाइट्स होगी वो सिर्फ 650 किलोमीटर ऊपर होगी। तो अब तुम डिफरेंस देख ही सकते हो कि कहाँ 36,000 और कहाँ 600। तो इससे सैटेलाइट इंटरनेट भी बिल्कुल स्मूथ चलेगा। पहाड़ों से लेके जंगलों तक हर जगह परफेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी। तो अब तक तो तुमने सिर्फ इसकी एक साइड देखी है, अब दूसरी साइड दिखाता हूँ। तो देखो, जितना तुमको आसान ये सुनने में लग रहा है ना, उतना आसान इसको बनाना नहीं है। इस पूरे नेटवर्क को बिल्ड करने में लगेंगे लगभग 10 से 15 बिलियन डॉलर, मतलब 1 लाख करोड़ के आसपास। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि जियो की कनेक्टिविटी कुछ शहरों में बहुत वीक है, तो क्यों ना इस पैसे को उसमें लगाकर उसको इम्प्रूव किया जाए। तो बात को समझो, ये सिर्फ इंटरनेट बेचने के लिए नहीं है, यहाँ पर बात है फॉरेन डिपेंडेंसी कम करने की। आज की डेट में स्टारलिंक पूरी तरीके से अमेरिका का एंटिटी है, और स्टारलिंक पिछले बहुत टाइम से इंडियन मार्केट में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो इसी वजह से ये मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आपको इसमें क्या लगता है, क्या अंबानी सही में इलोन मस्क को टक्कर दे पाएंगे? कमेंट में जरूर बताना।